तो इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो सबसे पहले वेव्स के बारे में जान लीजिए। तो वेव्स क्या है? वेव्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी और इन्फॉर्मेशन, है ना। जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हो या आप किसी मैसेज को, जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो किस रूप में जाता है? वेव के रूप में। जैसे आप जानते हो समुद्र में साइक्लोन का भी आता है। पानी क्या शांत है, लेकिन जैसे साइक्लोन हुआ क्या होता है, काफ़ी एनर्जी, जो हाई एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के दूसरे जगह पे जाता है। क्लियर ना? तो किस रूप में जा रहा है? वेव्स के रूप में। या जैसे कोई शांत पानी, उसमें आप पत्थर अगर आप फेंक देते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें क्या होता है, एक वेव्स बनता है। क्लियर ना? तो मतलब यही है कि वेव्स क्या है? मीन्स ऑफ वेव का मतलब क्या? ट्रांसपोर्टिंग। किसका ट्रांसपोर्टिंग? या तो एनर्जी का या इंफॉर्मेशंस का। क्लियर ना? तो वेव्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी और इंफॉर्मेशन। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल है जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, रेडियो सिग्नल हो गया, रडार बीम हो गया, लाइट रेज हो गया। ये सब एग्जाम्पल है वेव्स का। अब कुछ बता रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर वो ट्रैवल करता है तो हम मानते हैं कि वो क्या, वो वेव के रूप में वो ट्रैवल कर रहा है। और तीसरा, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है, वो रेडिएट होता है, किसी सोर्स से वो क्या होता है, वो निकलता है। तो यही पॉइंट मैंने लिख दिया है ना। दे ऑल ट्रैवल एट हाई वेलोसिटी। इन ट्रैवलिंग दे एज्यूम द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, दे रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम ए सोर्स। क्लियर ना? अब ये तो वेव्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब क्या है, मीडिया कितने टाइप्स का होता है? एक होता है फ्री स्पेस, दूसरा मैंने लिखा है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, लॉसी डाइलेक्ट्रिक, गुड कंडक्टर। क्लियर? तो इसका जो कंडीशंस है वो मैंने बता दिया। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, ये आपका जो है परमिटिविटी, और ये क्या है, परमिएबिलिटी। फ्री स्पेस में क्या होता है, जैसे कोई बिजली का वायर, ट्रांसमिशन लाइन है, और अर्थ के बीच में क्या है, एयर है, फ्री स्पेस है। तो क्या हो रहा है, उससे कोई भी करंट पास नहीं कर सकता है। मतलब एयर क्या कर रहा है, एयर इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है वो, है ना। तो जो फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। क्लियर? तो फ्री स्पेस में कंडक्टिविटी क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और इसका जो परमिटिविटी है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। और परमिएबिलिटी क्या होगा, वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी मीटर। मतलब जो म्यू ज़ीरो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी मीटर, और जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है 10⁻⁹ पाई फैराड पर मीटर। ओके। अब लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि लॉसलेस का मतलब क्या, अगर जैसे कोई दो प्लेट है ना, उसके बीच में पूरा का पूरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक आपने भर दिया है, अगर कोई लीकेज नहीं हो रहा है। लीकेज का मतलब अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो लॉसी डाइलेक्ट्रिक हो गया। अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब प्योर इंसुलेटर की तरह है वो, है ना, तब क्या कहेंगे उसको हम, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक, जिसमें जो कंडक्टिविटी है क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर है। क्योंकि मैंने ही बताया अभी कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। और इसमें जो रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल जो है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, और परमिएबिलिटी क्या हो, म्यू आर इंटू म्यू जीरो के बराबर है। या एक और कंडीशन कह सकता हूँ कि जिसमें कंडक्टिविटी हो काफ़ी छोटा हो, प्रोडक्ट ऑफ किससे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी इंटू एब्सोल्यूट परमिटिविटी के। अब आ गया लॉसी डाइलेक्ट्रिक, मतलब क्या, उसमें कोई लीकेज कर रहा है, इसका मतलब उसमें कंडक्टिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंडक्टिविटी है वो जीरो के बराबर नहीं है। इसमें जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। परमिएबिलिटी जो है म्यू आर म्यू जीरो के बराबर है। अब ये गुड कंडक्टर क्या हुआ, इसमें करंट आसानी से पास कर रहा है, कंडक्टिविटी क्या हुआ, इनफाइनाइट। तो इसमें जो है गुड कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्या होगी, इनफाइनाइट। ओके। और इसमें जो परमिटिविटी होगा वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बराबर होगा। और इसमें जो परमिएबिलिटी है वो म्यू आर म्यू नॉट के बराबर है। या कंडक्टिविटी जो है काफ़ी बड़ा है, प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के। क्लियर? जहाँ पे ओमेगा क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो ये सब चीज़ मैंने बताया। क्या बताया मैंने आपको, एक बार मैं रिपीट कर दूँ। वेव क्या है, इट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग व्हाट, एनर्जी एंड
इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव, रडार बीम, है ना। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यहाँ बताया कि दे ट्रेवल एट हाई वेलोसिटी, जब एंड व्हेन इन ट्रेवलिंग दे अज्यूम द शेप ऑफ द वेव, और वो किस ये एंड जो एनर्जी है रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम ए सोर्स। ओके, ये सब कंडीशंस हो गया। अब वेव क्या होता है, जैसे मैंने बताया कोई पानी है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप किसी समय पर्टिकुलर टाइम पे आप अगर पत्थर फेंकते हो तो कुछ समय के बाद क्या होता है, मतलब उसका एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चेंज हुआ, क्लियर ना। तो यही लिखा है मैंने कि वेव मोशन इट अकर व्हेन ए डिस्टर्बेंस एट पॉइंट ए एट टाइम t0 इज रिलेटेड टू व्हाट हैपेंस टू एट पॉइंट बी एट टाइम t इज इक्वल टू टाइम t ग्रेटर देन 0। मतलब कोई आपका जैसे ये पानी है, ये कोई पॉइंट ए है और इस ये पोजीशन क्या t0, आपने कुछ डिस्टर्ब मतलब क्या, जैसे आपने पत्थर की ओर फेंका तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस बी पॉइंट पे क्या होगा, ये पूरा पूरा पानी क्या था, स्थिर था, आपने यहाँ पे पत्थर मारा तो इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ, एट t इज इक्वल टू टी, जहाँ पे t क्या है, ग्रेटर देन t0। तो यही है कि वेव मोशन कब हुआ, इट अकर्स व्हेन ए डिस्टर्बेंस at point A at time t0 is related to what happened at point B at time t greater than t0। क्लियर। दूसरा चीज मैंने लिखा है कि ये जो वेव जो है बोथ फंक्शन ऑफ स्पेस का भी है और टाइम का भी है, ठीक है ना। वेव इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस कहने का मतलब हो गया है एक्स वाई जेड, क्लियर ना, जैसे वेरिएबल होता है ना, एक्स वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। मतलब जो वेव का जो मोशन है ये इस पर भी डिपेंड करेगा, साथ साथ टाइम पे डिपेंड करेगा। मतलब वेव इज ए फंक्शंस ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। क्लियर। तो चलिए अब थोड़ा सा वेव मोशंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब पिछले लेक्चर में मतलब मॉड्यूल 6 में मैंने वेव इक्वेशन को डिराइव किया था, है ना, तो उसको मैं लिख देता हूँ। जैसे ये क्या लिखा था, u क्या है आपका, वेव वेलोसिटी, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ, वेव वेलोसिटी, t क्या है, टाइम पीरियड, f क्या था, फ्रीक्वेंसी, इसको बताएंगे, बीटा को बोलते हैं फेज कांस्टेंट या वेव नंबर, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड। चलिए अब बताओ आप, जैसे आपने पढ़ा था वेव इक्वेशन, वी नो वेव इक्वेशन क्या पढ़ा था, डेल स्क्वायर v माइनस म्यू एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी, डेल स्क्वायर b बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू रो v बाय एप्सिलॉन। जैसे ये लैप्लास इक्वेशंस था, हाँ सॉरी पॉइजन्स इक्वेशंस था फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये जो मैंने बताया ये क्या था, पॉइजन्स इक्वेशंस फॉर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए। यहाँ पे भी क्या कोई स्केलर फंक्शन है। तो लेट मीडियम इज सोर्स फ्री, मीडियम इज सोर्स फ्री मतलब कोई भी चार्ज सोर्स फ्री, मतलब क्या हो गया, जो रो भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो क्या लिखेंगे आप इसको, डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके ठीक है। लेट फॉर स्केलर वेव फंक्शन, फॉर स्केलर वेव फंक्शन, ओके इसको मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर भी डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ई क्या है, बोथ फंक्शंस ऑफ टाइम। क्लियर। तो अब हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि इस इक्वेशन से मैं स्टार्ट करूँगा। ओके यहाँ पे मैंने v को मैंने ई से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर। तो चलिए इसको हटाएं। तो अब स्टार्ट करें हम कैसे हम जो है
ओके, तो स्टार्ट करें वेव इक्वेशन से। क्या जानते हैं, फॉर वन डायमेंशनल केसेस है, वन डायमेंशन ओके। मान लो कि वेव जो ट्रेवल कर रहा है अलोंग जेड डायरेक्शन कर रहा है, तो ये जो आ जाएगा, डेल का मतलब क्या होगा, डेल का मतलब जानते हो ना, डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई या डेल बाय डेल जेड। तो यहाँ पे जो है डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू ई डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो मैं अब वहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, तो इसको मैं फर्स्ट मान लो। अब चूंकि ई क्या है, डेल ई बाय डेल टी है ना, डेल ई बाय डेल टी, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये फेजर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम, डेल बाय डेल टी ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी। ओके, तो ये जो है इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा। ओके, मतलब जे ओमेगा ई एस ई जे ओमेगा टी। क्लियर। अगर डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर करते हैं, मतलब डेल बाय डेल टी डेल ई बाय डेल टी ऐसे लिखे हम, तो क्या होगा, डेल बाय डेल टी जे ओमेगा ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जे ओमेगा ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा, है ना, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई एस ई जे ओमेगा टी। क्लियर। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी। क्लियर। नाउ इन फेजर फॉर्म, ये क्या आपका इन टाइम डोमेन फॉर्म है, ये जो है आपका इन टाइम डोमेन फॉर्म। इसको फेजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे फिर, इन फेजर फॉर्म क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस म्यू एप्सिलॉन, ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर, इसको ई एस लिखते हैं ना, सॉरी ई हो गया। अब ये जो लिखेंगे डेल स्क्वायर ई एस बाय, सॉरी ये डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0। हम इसका सिर्फ क्या करेंगे, ये जो पार्ट है मतलब डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ई एस, इस पार्ट को हटा देंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, तब ये क्या आ जाएगा, ये फेजर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये जो पूरा इक्वेशन आपका क्या हो गया, फेजर फॉर्म में आ गया। तो क्या होगा, डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई एस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर मैंने इसको 2 मान लिया। वेयर म्यू ई ओमेगा स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, बीटा स्क्वायर। तो ये जो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बाय म्यू इंटू ई।
तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा बाय 1/μ ए। और ये क्या होता है, बीटा बाय 1/μ क्या होता है, ये वेव वेलोसिटी होता है यू। ओके, ये क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है फेज कांस्टेंट, यू क्या है वेव वेलोसिटी। क्लियर। नाउ अब इसका जो सॉल्यूशंस होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू इन फेजर फॉर्म, ई एस क्या हो जाएगा, ई एस प्लस प्लस ई एस माइनस, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ट्रैवलिंग वेव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग वेव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ई एस क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग वेव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, क्लियर, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। क्या तो वेव क्या होगा, आगे की ओर मूव करेगा या पीछे की ओर मूव करेगा, ये मैंने दो डायरेक्शन मान लिया है। तो जहां पे जो ई एस है, ई एस प्लस ये क्या हो जाएगा, ए ई जे बीटा जेड। क्लियर, माइनस जे बीटा जेड, और जो बी है ई माइनस है बी ई का पावर जे बीटा जेड। ये क्या बता रहा है, फॉरवर्ड, माइनस है तो फॉरवर्ड है, और ये क्या हुआ बैकवर्ड की तरफ कर रहा है। तो जो ई एस हो जाएगा, ये क्या होगा, ए ई माइनस जे बीटा जेड प्लस बी ई माइनस जे बीटा जेड। ओके, ये बीटा है और ये बी है। तो ए एंड बी आर क्या है, कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो ये क्या निकला आपका, वेव जो इक्वेशन था इसका ये सॉल्यूशंस है। इस इक्वेशन नंबर 2 का ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो इन टाइम डोमेन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जे ओमेगा टी से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ई एस ई का पावर जे ओमेगा टी से आप क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए ई माइनस जे बीटा जेड इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी प्लस बी ई का पावर जे बीटा जेड इंटू ई का पावर जे ओमेगा टी। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये ई है ना। ओके, इज इक्वल टू ए ई, इसमें जे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस जे कॉमन लेंगे, सो जे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये बीटा है, ओके, प्लस बी ई का पावर जे ओमेगा टी प्लस बीटा जेड। क्लियर, ये सॉल्यूशंस हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। क्लियर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका ये सॉल्यूशंस है। ओके, अब इसमें मैं एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान सकता हूँ या बैकवर्ड डायरेक्शन मान सकता हूँ। तो मान लिया कि जो सॉल्यूशंस है इसका फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, लेट E इज इक्वल टू ए ई जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, तो इसका जो इक्वेशंस होगा, ई मान लो ई क्या होगी, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ ई जो है। क्लियर, ये आप ई प्लस एस है ना, ई प्लस लिखा, ई प्लस ये टाइम डोमेन में है। तो इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट ले लिया मैंने ई प्लस का, वो क्या हो जाएगा, ए ई ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा, ए साइन
ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन है ना, सॉल्यूशंस ऑफ वेव इक्वेशन। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसको प्रूफ कीजिए, अगर फिर से इसको मैं इसमें पुट करूं तो ये आना चाहिए, है ना। तो चलिए प्रूफ करके देख लें। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो है आपका ओमेगा इज इक्वल टू क्या, बीटा बाई यू। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बीटा को बोलते हैं फेज कांस्टेंट, यू को वेलोसिटी। अब बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो ई है ना, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर वेव मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो अब चूंकि ई क्या है, फंक्शंस ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम, तो क्या करेंगे, दो ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। लेट बीटा इज जेट, लेट क्या है, सॉरी ई इज द फंक्शंस ऑफ टाइम एज वेल एज स्पेस, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो यही है कि जो सॉल्यूशन है ये इट इज फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस। एक बार जेड को कांस्टेंट मान के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक बार टाइम को कांस्टेंट मान के जेड को ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, दो ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, एक हाफ आ जाएगा। चलिए इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, इसको मैं मिटाऊँ। ओके, तो E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। इक्वेशन नंबर इसको मैंने 4 मान लिया, ठीक है। ओके, अभी क्या देख रहे हो कि ई जो है क्या है, वो टाइम डिपेंडेंट है ना। ओके, एज वेल एज स्पेस डिपेंडेंट है। दूसरी बात, ए का यूनिट और ई का यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको ड्रॉ करें। लेट जेड कांस्टेंट, ओके, तब ग्राफ क्या होगा, ये आपका टी, लेट टी क्या आपको कांस्टेंट मान लिया मैंने, तो ये आपका जेड और ये आपका ई है। ओके, इसका ये पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये क्या हो गया, नेगेटिव मैक्सिमम। ओके, ये आपका, तो इससे ग्राफ क्या हो जाएगा, साइनसोइडल ग्राफ है। तो ये से स्टार्ट होगा, ये आपका जो ग्राफ है ओके, ये आपका ई, ये ए, ये माइनस ए है ना, ये जेड है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है और ई क्या, ई को ड्रॉ किया वर्सेस जेड के स्पेस के, मतलब आपने जो वेव को ड्रॉ किया विथ रिस्पेक्ट टू जेड किया है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, तो अब ये क्या देख रहे हो, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा लेमडा बाई 2। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, ये लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ। तो हर एक वेव लेंथ के बाद क्या करता है, ये अपना साइकिल को क्या करता है, ये रिपीट करता है। क्लियर ना। सिमिलरली लेट जेड कांस्टेंट, तो जो ग्राफ होगा बिल्कुल वैसा ही होगा, टी ये प्लस ए माइनस ए, ये मान लो 0, ये क्या आपका माइनस टी बाई 2, ये क्या हो जाएगा टी बाई 2। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, फिर ये क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ओके, क्लियर।
तो अब ये बताओ कि एक साइकिल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, लैम्डा, और उस साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी। तो अब जानते क्या हो कि जो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है आपका, यू है, टाइम क्या है आपका, टी है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू यू, और लैम्डा बाई टी क्या, 1/t क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी। तो एफ लैम्डा इज इक्वल टू म्यू ना। तो जो वेलोसिटी है आपका तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा। ये वेव वेलोसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और लैम्डा मतलब वेव लेंथ। क्लियर, ये एक रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर इसको मैंने 5 मान लिया। ओके, अब बीटा में और क्या रिलेशन है, तो अब क्या जानते हो, इसको हम मिटाऊं। अब क्या जानते हो इस इक्वेशन से, जो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है आपका, बीटा बाय यू, वेव वेलोसिटी है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है एक साइकिल के लिए, 2 पाई एफ बीटा बाय यू, है ना। अब ये जो है आपका 2 पाई एफ इंटू यू इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा। ओके, और एफ यू क्या होता है, हाँ, और ये क्या हो गया आपका, हाँ, 2 पाई एफ इंटू यू, है ना। तो यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये मैंने क्या लिखा, लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो लैम्डा बाई टी इज इक्वल टू यू, तो लैम्डा हो, ठीक है, लैम्डा इंटू एफ बाई इज इक्वल टू यू। ओके, एक चीज मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये जो ये था आपका, ये 1 बाई ये होता है बीटा इंटू यू। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फेस कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी में ये रिलेशन होता है, जहाँ पे बीटा क्या है, यू क्या है आपका, यू क्या है 1/एप्सिलॉन म्यू इंटू ई है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा की जगह मैंने ये लिख दिया, बीटा इंटू क्या हो गया, ये ओमेगा इज इक्वल टू बीटा इंटू यू, ये हो गया 2 पाई एफ बीटा, यू की जगह मैंने लिख दिया गया एफ इंटू लैम्डा। तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा जो है फेज कांस्टेंट 2 बाई लैम्डा। इसका मतलब क्या हो गया, ये बीटा क्या है आपका, फेज कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर इसको मैंने 5 मान लिया। मतलब एक वेवलेंथ कवर करने में कितना एंगल घूम रहा है, ये 2 पाई। ओके, अगर यहाँ पे ये लैम्डा, लैम्डा को चेंज करेंगे 2 पाई हो जाएगा। ओके, अगर 2 लैम्डा होगा तो क्या होगा, ये बीटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्लियर ना, मतलब 2 लैम्डा का मतलब हो गया 2 साइकिल, 2 साइकिल के लिए फेज कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन आ गया फेज कांस्टेंट का। नाउ अब मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि आपका जो सॉल्यूशंस है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो आपका इक्वेशंस क्या था, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टू प्रूव E इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड सेटिस्फाई सेकेंड ऑर्डर वेव इक्वेशन, है ना, वेव इक्वेशन। क्लियर, तो आपका वेव इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर ई एस बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर इंटू ई एस, ये है ना, हमें इसको जीरो प्रूफ करना है। ओके तो अब बताओ आपका जो ई एस है, क्लियर, तो इसको ये डिफरेंशियल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये आपका फेजर फॉर्म में है, तो टाइम फॉर्म में क्या होगा, डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ इक्वेशन नंबर इसको मैंने 6 मान लिया। ओके, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एम है हमारा कि प्रूफ करना है कि आपका जो सॉल्यूशन निकला है उसको प्रूफ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर, तो अब बताओ डेल ई बाय डेल जेड है ना, क्या होगा ये, डेल बाय डेल जेड ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और जेड का जो कोफिशिएंट है वो माइनस बीटा। ओके, ये क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बीटा इंटू ए कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। क्लियर, अब डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं डेल बाय डेल जेड, डेल ई बाय डेल जेड, डेल बाय डेल जेड ये कितना आया, माइनस बीटा ए कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा ए कॉस का क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, और जेड का कोफिशिएंट क्या, माइनस बीटा, माइनस बीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। क्लियर, put this in equation 6। तो क्या होगा, डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ई इज ई क्या होगा, तो ये कितना आ गया, बीटा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, ये माइनस हो गया यहाँ पे, प्लस बीटा स्क्वायर ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ये क्या आ गया, सॉल्व करके 0। इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशंस निकला है ई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव, वो क्या था आपका, ये सही था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि जो वेलोसिटी है कैसे पता करेंगे उसका वैल्यू इतना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वेव वेलोसिटी है 1 बाय म्यू बाय इंटू ई, ये है ना। क्लियर, तो इसका यूनिट क्या होता है, म्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर, और इसका यूनिट फराड पर मीटर है ना। तो कैसे लिखेंगे यूनिट, तो 1 बाय ये क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर इंटू इसका क्या होता है फराड पर मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय हेनरी फराड बाय मीटर स्क्वायर, ये मीटर बाय हेनरी इंटू एफ। ओके, अब ये जो है एच हेनरी यूनिट है, और एच किसका यूनिट, हेनरी किसका होता है, इंडक्टेंस का, मतलब एम बाय एल, और फैराड किसका होता है, कैपेसिटर का। ओके, तो आप ये क्या जानते हो, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है 1 बाय रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ऐसे समझ लो कि एफ आर क्या होता है 1 बाय 2 पाई रूट अंडर एल सी, यही है ना। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो गया
इसको क्या इसको 1 टाइम टी आर लिख सकते हो, रिजोनेंट टाइम लिख सकते हो। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा रूट अंडर एल सी का यूनिट क्या हो जाएगा, वो सेकंड के बराबर होगा। अब इसमें पुट करोगे आप, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मीटर बाय सेकेंड। तो जो क्या हो गया, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, वेव वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर ना। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसका एक रिकैप बना देता हूँ क्या क्या मैंने सीखा है। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो एक चीज और जो है कि जो वेव जो है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करता है, वो मूव करता है। कैसे पता करेंगे हम, तो अभी तक सीखा मैंने क्या, वेव इक्वेशंस डेल स्क्वायर ई बाय डेल जेड स्क्वायर माइनस प्लस बीटा स्क्वायर ई इज इक्वल बीटा स्क्वायर डी ई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना, सर बीटा स्क्वायर ई इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन कितना आ गया था, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इसका जो सॉल्यूशन आ गया था हमें ए साइन ए ई जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड और प्लस बी ई जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ये हो गया जनरल सॉल्यूशंस। और एक मैंने मान लिया था ई इज इक्वल टू क्या माना था, ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। ओके, और क्या क्या सीखा आपने, जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर एप्सिलॉन इंटू म्यू, और बीटा इज इक्वल टू क्या था 2 पाई बाय लैम्डा, है ना। अच्छा, एक चीज बता रहा हूँ कि जो वेव ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी u, कैसे, अब जानते हो क्या फेज कांस्टेंट क्या होता है, ओमेगा टी माइनस बीटा जेड क्या है आपका कांस्टेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा माइनस, है ना, बीटा डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये जो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा डी जेड बाई डी टी। तो जो डी जेड बाई डी टी है वो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई बीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये वेव वेलोसिटी। इसका मतलब है जो वेव जो ट्रेवल कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉरवर्ड वाला जो है। क्लियर। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।